ये इसी बीच में ये 201 रुपए का हार ये हमारे परम आदरणीय पड़ोसी हैं, भाई हैं, ये धौलेश्वर से। ये सुनील यादव जी हमारे मित्र भी हैं, क्लास फेलो भी रहे हैं। तो 201 रुपए के हार से मेरा सम्मान और स्वागत किया है और मैं भाई सुनील जी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाई सुनील जी आगे बढ़ते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें, यही भगवान से इच्छा और आकांक्षा है। बोला आनंद कंद भगवान की। भाइयों, अब बच्चे के मुंह में भरत इतने पागल हो गए, जब बच्चा नहीं मिला तो महाराज प्रमाण ये मिला है कि उस बच्चे की मुंह में भरत ने अपने प्राणों को ही छोड़ दिया। और जब भरत मरे गए तो महाराज ये बात सत्य है, तुम्हारा मरते वक्त तुम्हारा जिस्म ध्यान होगा, अगर पत्नी में ध्यान होगा तो तुम्हें दूसरे जन्म में जाकर के स्त्री बनना पड़ेगा। एक कविता आया है, अरे जो मन नारी की ओर निहारत, भैया सोई मन हुए नारी के रूपा। और जो मन काहूते क्रोध करे, भैया बेईमान हुए क्रोध स्वरूपा। और जो मन मायई माया रटत रहे, अगर तुम्हारा ध्यान माया में होगा तो भैया सोई मन डूबेंगे माया के कूपा। मरते वक्त तुम्हारा ध्यान जिसमें होगा तुम्हें उसी में जाना पड़ेगा। लेकिन भाइयों, अब भरत जब मर गए तो भरत का मरते वक्त ध्यान किसमें था? हिरणी के बच्चा में। तो भरत को दूसरे जन्म में जाकर के हिरण ही बनना पड़ा। अब जब दूसरे योनि में जाकर के भरत हिरण बन गए और कच्छ बड़े भय तो अपने परिवारी जनों में घूम रहे हैं, तो एक बहेलिया ने तीर मार दिया तो भरत दूसरी योनि में से भी खत्म हो जाते हैं। अब ये भरत तीसरे जन्म में जाकर के एक अंगरा गोत्री नामक ब्राह्मण था, वहां पे जन्म लेते हैं। तो वहां पर भी जाकर के इनका नाम भरत ही पड़ा था। भरत के और भी भैया थे, ये भरत सबसे छोटे थे। तो भरत की भाभियों ने ये कहा कि ये तुम्हारा भैया धूल में खेलता रहता है, खेतों पे काम नहीं करता है और तुम नहीं जानते हो। भैया बोले और तुम बात सुनो, तू बेटा बेटा खाता है, अरे हम सारे दिन ही काम करें और तू धेला नहीं कमाता है। जवाब दिया, तू धूल में खेलता रहता है, अरे तू बच्चों में खेलता रहता है। भैया बोले तुम बात सुनो, तू बेटा बेटा खाता है, अरे हम सारे दिन ही काम करें, अरे तू धेला नहीं कमाता है।
से कह दिया है जा, अगर तू घर पे काम नहीं करेगा तो ठलुआ में ना रोटी ना रखी, निकल जा मेरे घर से।